मेरे साथ जुड़ी है मिस कपकेक। मिस, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारी स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी खैरियत हूँ, सबसे अच्छा है। जी, थोड़ी सी आपकी आवाज लो लग रही है, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। अभी ठीक है? हाँ, अभी एकदम मस्त है। जी, बोलिए। तो मिस कपकेक जी, जैसे कि मुझे पता चला था, आप एक एक्स मुस्लिमा है, जी। तो जानना चाहेंगे कि कब तक आप मुसलमान थी, और क्या क्या बीइंग अ मुसलमान आपके थिंकिंग थी, बिलीफ था, और जी। फिर क्या ऐसा हो गया कि आपने इस्लाम छोड़ दिया? मैं एक्चुअल में मेरा ये इस्लाम छोड़ने का ना छोटे से ही स्टार्ट हुआ था। मैंने समथिंग 11th और 10th में मेरे को समझ आ गया था कि ये इस्लाम है और लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है। है तो बिल्कुल ऐसा, मतलब कि यहीं पे नर्क दिखा दिया जा रहा है और ऊपर का तो पता नहीं। मेरे को हम्म। इस लेवल का मुझे पता चल चुका था। मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करूंगी। जी। मैं छोटी थी तो मेरे भाई से मैंने उनको बोला कि ऐसा लोअर, मेरी डैडी बोल रहे थे कि किस किस को लोअर चाहिए बता दो, तो फिर मैंने भी बोला तो मेरे भाई ने मेरे को मारा। मैंने कि लोअर से क्या दिक्कत है, जीन्स वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं था। ये लगा लो मैं मेरे को जहां तक मैं याद है, मैं बहुत छोटी थी कि वहीं से प्रैक्टिस कर दिया गया था कि सूट सलवार पहनना और दुपट्टा कैरी कराना, ताकि हैबिट में आ जाए वो चीज। हम्म। क्योंकि मेरी दादी थी ना, वो पढ़ाती, कुरान पढ़ाती थी। आवाज चली गई है मिस कपकेक आपकी। यार, बाकी लोगों को आवाज आ रही है मिस कपकेक की? हेलो। हेलो, जी, आवाज आ रही है? अभी आई, अभी आई, आवाज चली गई थी आपकी। हाँ जी। हाँ, तो ये यहाँ से हुआ कि मेरी जो दादी थी वो सबको पढ़ाती। कप केक जी का इंटरनेट का कुछ मसला है मेरे ख्याल से। आवाज चली गई है कपकेक जी की। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि वो आके अपनी बाकी की दास्तान बता दे। आ चुकी है कपकेक जी। जी हाँ कपकेक जी। जी। हाँ जी। हाँ जी। पता नहीं, कुछ तो इशू हो रहा है। आई थिंक या तो नेटवर्क है या पता नहीं, वो मेरे को अल्लाह जो है डिस्कनेक्ट। ना, वो आजाब नाजिल करते रहता है ताकि उसकी हकीकत लोगों को ना पता चले। हाँ, आई थिंक हो सकता है, पर इससे कुछ फर्क नहीं होने वाला है। जी। हाँ जी। तो मैं काफी छोटी थी। मेरी दादी वगैरह बहुत कोशिश करी उन्होंने, क्योंकि मेरे को कुरान शरीफ पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। मेरी दादी पढ़ा रही थी क्योंकि मेरे को समझ के ऊपर भाग रहा था वो, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि इसका मीनिंग क्या है। कोई लैंग्वेज कुछ और है, क्योंकि अब हमारी लैंग्वेज में हो तो मेरे को एग्जैक्ट समझ भी आ जाए, तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं पिटी बहुत। तो किसी ने बोला कि आप ना कि बाहर पढ़ाओ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना कि घर में नहीं पढ़ते हैं। तो उन्होंने बाहर भी पढ़ाया। तो हम्म। उससे पहले मैंने वो लोअर वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना कि मेरे भाई ने मेरे को मारा उसके लिए, कि अलाउ तो नहीं, क्या जीन्स वगैरह वजह क्या कुछ भी नहीं। बताया उसने मारने की? वजह तो ये है ना कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, या हमारे जो मौलवी वगैरह ना, तो सख्त मना करते हैं, बोलते हैं लड़कियों के लिए जीन्स वगैरह बिल्कुल हराम है। उस दौरान तो हमें यही बताया जाता था और डराया भी जाता था कि जहन्नुम में आग में मरोगी, ये चिपकेंगे कपड़े तुम्हारे, जो भी जिनसे जितना भी तन पे आपके चिपके होंगे वो। हम्म। हाँ, तो बहुत बुरी जहन्नुम का अजाब पड़ेगा आप पे, ऐसे ऐसे डराया जाता है। तो बच्चा ऑब्वियसली डर के ज्यादा चीज फॉलो करता है। हम्म। तो ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है। मैं वैसे लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता था, मैं उस दौरान भी ये लॉजिक लगाती थी कि यार ये कपड़े अब जाके बने हैं, और अल्लाह, ये जो नबी वबी का जो कॉन्सेप्ट है, वो उस दौरान तो कपड़े भी मुश्किल से बहुत कम होंगे, तो वो कैसे, उनको कैसे पता होगा कि आज के जमाने के कपड़े नहीं पहनने, वो नहीं। उस दौरान भी मेरा दिमाग चलता था, पर मैंने हम्म। सोचा चलो हो सकता है आगे तक का पता हो, चलो कोई नहीं।
फिर मैं मेरी दादी ने एक मस्जिद है हमारे यहाँ पर, तो उसके जस्ट बराबर में ना जो मौलाना थे ना, वो कुर्ता पजामा मस्जिद के ही बराबर में उन्होंने दुकान रखी हुई थी, वो कुर्ता पजामा सिलते थे और बहुत हम्म। लंबा खत उनका, अच्छा खासा बहुत लंबा खत। और घर पे भी आना जाना था उनका, तो वहां पे छोड़ दिया, वो मेरे को पढ़ाने लगे। तो मुझे ये लगा, देखो एक तो मस्जिद, ऊपर से ये मौलाना, और वो हम्म। अब्यूज कर रहे हैं। तो मेरा दिमाग है, और फिर मैंने कपड़े भी ऐसे नहीं पहने कि जिसमें कि हाँ लगे कि थोड़ा तो ये है कि हाँ मैं ऐसी दिख रही हूँ, शायद ईमान डोल रहा हो या वो। मेरा इतना बहुत मैं 10th मतलब मैं बहुत छोटी थी, मुझे ये तो पता है कि मेरे साथ ये चीजें हो रही थी, पर मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता मेरी कि मैं उस दौरान कितने साल की थी। हम्म। ठीक है। तो मैं कहने लगी यार ये तो गलत कुछ नहीं है ऐसा, तो क्योंकि इस अगर जो ये है तो गलत तो चीज ये हो रही है, और तुम मस्जिद में ही कर रहे हो। और फिर उस इंसान के अच्छा खासा खत है, वो कुरान पढ़ा रहा है, उसके पीछे लोग बाग वो अजान भी कर लेता है। तो फिर मैंने कहा ये तो गलत है। फिर मैंने मेरी दादी ने हर घर पे तो मैंने कुछ नहीं बताया उस बारे में। फिर मेरी दादी ने बहुत ट्राई भी करा, मैं जाऊं वहां पे, मैं नहीं गई हूँ। मारा पीटा सब कुछ करा, मैं भले ही मेरी दादी जैसे बोलती थी सिपारे विपारे लेके और वो करके मैं कहीं और टाइम पास करने चली जाती थी, पर मैं वहां पे नहीं जाती थी। हम्म। तो देखा मैं नहीं बढ़ रही हूँ, तो फिर मेरे को फिर दोबारा दूसरी ओर भेजा। तो वहां पे भी ऐसा नहीं कि बच्चों को सबको भेज रहे हैं। मुझे लगा हो सकता है काम वाम करवाते हैं, जैसे होते हैं ना कि जो कुछ वो झाड़ू वाड़ू लगवाते हैं, तो ऐसा लगा कि हाँ हो सकता है। पर मुझे ऐसा भनक लगा कि ये सबको भगा रहे, मेरे को नहीं जाने दे रहे हैं। तो मुझे एक डर बैठ जाता है ना, तो वैसा डर था मुझे। हम्म। मैं कुछ बहाना लिया और फिर मैं वहां से भी आ गई। तो मेरा ये था कि मैं फिर दादी से ही पढ़ी, क्योंकि फिर वो बोलने लगी बेटा अगर नहीं पढ़ेगी तो सब मेरे को ही नालत देंगे, कहेंगे इसकी ये दुनिया को पढ़ाती है, दुनिया के बच्चों को पढ़ाती है, ये ही अपनी पोती को नहीं, क्योंकि मैं अकेली लड़की थी। तो मैंने सोचा चल मैं अपने दादी से ही पढ़ती हूँ, तो मैं बहुत टाइम बाद में जाके मेरी दादी से ही पढ़ी। तो फाइनली मैं कुरान पढ़ी। मैं ज्यादा वो हूँ नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा हदीसें पढ़ी हूँ, ये पढ़ी हूँ, पर हाँ मैंने स्टार्टिंग किया, मेरे को 12th के बाद मुझे फिर ये रियलाइज हुआ था कि हो सकता है कि ये लोगों का ही अपनी एक प्रोसेस है कि है ना, लड़कियों को इस तरीके से लगाना, कि हो सकता है इस्लाम ऐसा ना हो, क्योंकि अच्छा, एक मिनट देना कपकेक जी। जी। हुमैरा जी कह रही हैं अच्छी स्क्रिप्टेड स्टोरी है। हुमैरा जी, मैं तो कहूंगा कि इस स्क्रिप्टेड स्टोरी को आप आके डिबंक करिए, रेफ्यूट करिए। अगर आप जुड़ना चाहती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए अभी लिंक शेयर कर दूंगा। स्पेशली आपको लिया जाएगा और आपसे बात की जाएगी। शायद आपको पता नहीं है कि मदरसों में बच्चों के साथ क्या क्या चलता है। या तो आप मदरसा गई नहीं है, या तो आपको पता नहीं है। मदरसे में जो इमाम होते हैं पढ़ाने वाले, वो कई बच्चों के साथ बहुत कुछ हरकतें करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आपको अगर इस्लाम को अच्छा अगर आप मानती है तो मेहरबानी करके आ जाइए। हालांकि ये नॉन मूविंग स्ट्रीम है आज की, लेकिन मैं स्पेशली एज एन एक्सेप्शन आपके लिए रूल ब्रेक करके आपको जगह दे दूंगा। अगर आप बात करना चाहती है तो मुझे कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपके लिए लिंक शेयर करता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। ज्वाइन करना है तो कंफर्म करिएगा, मैं आपको ले लूंगा। जी मिस कपकेक जी, आगे बताइए आप। हाँ जी। तो उसके बाद में अपने दादी से पढ़ने के बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि ये तो मुझे पूरा अच्छे से हो गया था, क्योंकि हल्का लिपस्टिक लगा रहे हैं तो पापा पापा मार दे रहे हैं। पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा। छोटी छोटी गलतियों पे वो मतलब कि सबको मारना मेरे जो मेरे भाई हैं उनको भी और मेरे को भी, ऐसा नहीं है। तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो छोटी छोटी बातों पे स्टार्ट हो जाते थे वो।
तो मुझे ये लगा था कि यार जो हमारे मेरी दादी मेरे को बताती है कि हँसना भी, ज़्यादा मिरर देख रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा हँस रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, लिपस्टिक लगा रहे हो तो गुनाह कर रहे हो, गैर मर्दों को दिखता है तो भी। मेरे को ऐसा लगता था यार ऐसी दिक्कत है तो फिर उसको बनाना ही क्यों है? फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर दे ना। और फिर बहुत सी चीज़ें मेरे ना लो सिर्फ़ दिमाग चलता रहता है। जब भी मेरी दादी कुछ बताती ना तो मैं उसको अ, उसमें घुसती नहीं बल्कि और उल्टी तरफ मेरा दिमाग चलता रहता कि ये है, तो फिर ऐसा क्यों चल रहा है? फिर उसके बाद कोई बात नहीं, मैं बहुत स्ट्रगल करके, क्योंकि 12th के बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल रुक चुकी थी। 12th भी बड़ी मुश्किल से करी और बाहर बिल्कुल अलाउ नहीं था झाँकना भी। और ये तो हर मोमिना को पता होगा, जो अच्छे खासे घर में होंगी वो उनको अलाउ नहीं होता है बाहर बिल्कुल झाँकना भी। तो मेरे को बिल्कुल अलाउ नहीं था बाहर झाँकना है। कभी-कभार मैंने देखा भी ना झाँक रहे तो मेरे भाई आते क्या ना छोटे मुल्ला करे अल्लाह अल्लाह, वो वाली बात है। एक किस्सा और सुनाऊँगी। मेरा जो बड़े भाई थे वो नए-नए 3 दिन की जमात होती है ना, 3 दिन की जमात में जाते हैं। ठीक है, हुँ। कोई बात नहीं वो जाते हैं। मैं घर में अकेली थी, मेरी मेरी माँ और मैं और 2 ही रहते थे घर में, तो मेरी माँ कभी-कभी पड़ोस के भी चली जाती थी। तो सिर्फ़ मेरे घर में सिर्फ़ मैं अकेली थी, मैं टीवी देख रही थी और विदाउट दुपट्टा। तो मेरे भाई 3 दिन की जमात में ऐसे आई थे, तो वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आते हैं, देखते हैं मेरे को मैं टीवी देख रही हूँ, टीवी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उन्होंने देखा मेरे सिर पे दुपट्टा नहीं है, मैं मतलब ये दुपट्टा है ही नहीं मेरे पास। तो वो जाते हैं मेरे कबर्ड में से जाते हैं और मेरे कपड़ा फाड़ देते हैं। वो भाई फिर आपका? कपड़े हाँ, मेरे सगे भाई कब उस दौरान की मेंटालिटी बताती हूँ, जो वो ना जब हुँ, स्टार्टिंग होती है मौलाना इस लेवल का उनको ब्रेन वॉश कर देते हैं कि बच्चे ये लगते हैं, उनको प्राउड फील होता है कि फिर हम ये कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, हमें कुछ तो अच्छा मिलेगा, वैसा-वैसा कर। तो हुँ, मेरे कबर्ड में से जाते मेरे कपड़े फाड़ देते हैं, फिर मैं कहती थी क्या हो गया? क्योंकि मैं सहम गई हूँ, मेरे बड़े भाई हैं ऑब्वियसली, और थोड़ा ओहदा भी ऐसा दिया जाता है कि हाँ, बड़े भाइयों के सामने कम बोलना है ये वो। तो मैंने कि क्या हुआ? तो उन्होंने बोला मुझे चाँटा मार के कि आज के बाद तू मेरे को नंगे सिर मिली, तो जितने भी तेरे कपड़े होंगे ना सारे फाड़ दिए जाएँगे। जिस दिन तू कपड़े मतलब कि दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी, तेरा हर कपड़े फाड़ दिए जाएँगे। मेरा दिमाग खराब, मैं कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। तो मेरा मेरा दिमाग ये होता है कि उस सब मेरा ना इन लोगों की जो मैं इनको एप्रिशिएट करती हूँ, मेरे भाइयों को, मेरे दादियों को, जिन्होंने मेरे पास अत्याचार करा और मेरा दिमाग खुलता रहा। तो इन चीज़ों से मेरा दिमाग खुला कि मतलब कोई खुदा किसी की फ्रीडम से या किसी की खुशी से उसको प्रॉब्लम होती है, तो कैसा खुदा वो? तो इन चीज़ों से मेरे को मेरी आँखें खुलने लगी। उस दौरान तक मुझे ये था कि लड़कियों के लिए तो कुछ नहीं है, लड़कों के लिए सब कुछ है। ये उन्हों के एक किस्सा ये भी था, मेरी मम्मा मेरी ऐसा हुआ था, पापा कुछ पूछ रहे होंगे, मेरी मम्मा ने थोड़ा-सा उसको टोन तेज़ करके बोला। तो मेरे पापा को इतना गुस्सा आया, उनको मारने लगे और बोलने लगे कि तेरे को पता है कि हमारे दीन में वो शौहर की कितनी वो इज़्ज़त बताई, तू कितनी तेज़ बोली मुझसे। तो मेरा दिमाग वहाँ पे खटका कि एक लेडीज़ ने सिर्फ़ तेज़ आवाज़ में बोला और आप उस उनको गाली दे रहे हो, मार रहे हो, जलील कर रहे हो। उस तुम्हारा सब कुछ है, सिर्फ़ एक लेडीज़ तेज़ आवाज़ में नहीं बोल सकती है, तो कितना ज़्यादा कंपेयर है, देख रहे हो? हुँ, बायस्ड है कितना, तो मुझे इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी, तो कि मैं बिल्कुल नफ़रत करने लगी थी। मौलानाओं से नफ़रत हो गई थी। फिर मुझे इन सब से, क्योंकि मेरे अंदर फिर शादी को भी लेके वो हो गई थी कि मेरी फ्रीडम सब कुछ खत्म हो जाएगा कि इंसान इंसान नहीं रहता फिर। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ मैं कॉलेज में जाने के उसमें उसका भी बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है मेरी लाइफ़ में। मैंने कॉलेज में एंट्री कैसे की है, क्योंकि 2 साल में फिर घर में रही, क्योंकि अलाउ ही नहीं था पढ़ना आगे। तो मैं हुँ, किस तरीके से, वो तो मैं शायद वो लंबा किस्सा हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे मेरी कॉलेज में जैसे-तैसे करके मैं चली गई और मैं वहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा द दोस्त है। जितना अच्छा वो दोस्त है, वो उतनी ही नफ़रत इस्लाम से करता था। क्योंकि उसने भी देखी कुछ-कुछ चीज़ें। मोमिन था वो या नॉन मोमिन था?
वो नॉन मोमिन थे। अच्छा, तो ओके। हाँ जी, हाँ, तो मैं जब वो करते तो मुझे गंदा लगता कि नहीं यार, इस्लाम ऐसे नहीं है, लोग बुरे हैं। मैं मानती हूँ लोग बुरे हैं, तो मैं जो-जो वो बोलता, मैं जो बात है वो एक्सेप्ट करती। मैंने कि हाँ, ये हम लोग भी सहन कर चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। तो फिर वो कुछ मोहम्मदों की बातें बताने लगा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, फिर मैंने जब वो बोलता ना, फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। फिर मैंने मेरे को दिमाग में आया कि यार उन लोग की मौत कैसे हुई थी और हमारे रसूल जी की। तो मैंने सर्च किया, तो मेरे को ना ये जफर हेरिटेक की ना वीडियो रिकमेंड हुई। तो मैंने जब से फिर जो मैंने स्टडी किया है, फिर मैंने उन लोगों की पूरी बायोलॉजी पढ़ी है, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा यहाँ लोचा है। हमारे इंडिया के जो मुसलमान है ना, 90% को रियलिटी पता ही नहीं है। मुझे खुद कॉलेज में जाके मुझे आयशा के बारे में पता चला है। ये देखो बहुत बहुत बड़ा लोचा चल रहा है, क्योंकि जो अच्छी अच्छी चीजें ना वो तो बता रही है, और अच्छी चीजें हर धर्म में मिल जाएगी। ठीक है, किसी के साथ बुरा नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये चीजें नॉर्मल बात है, ये तो हर किसी में पता है, पर रियलिटी ना वो कोई भी नहीं बताता है। इनफैक्ट किसी को नमाज का जो अल्हम्दु शरीफ का भी मीनिंग नहीं पता होगा। इनफैक्ट मतलब इतना ज्यादा मेरी दादी को खुद नहीं। तो मैं खुद सोचती हूँ कि जब हमें रियलिटी नहीं पता है और हम अंधाधुंध फॉलो करते हैं, और सिर्फ बातों की वजह से फॉलो कर रहे हैं, चाहे उसके बाद वो कुछ भी कहानी बना दे। सबसे बड़ी वो वाली कहानी जो बनाते, वो दीन फैलाते हैं कि हमारे मोहम्मद जी सर झुका के चलते थे, कूड़ा डालती थी। वो सर्च किया, वो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है। तो फिर ऐसा दिमाग होता था कि यार ये सिर्फ और सिर्फ ना एक एक फैलाया ही जा रहा है, और है ना, आई डोंट नो क्यों इतना इस लेवल का फैल रहा है, और इसमें हम लोग क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। मैं खुद को अफसोस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद मुझे इसके बारे में पता चला। तो मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि जिस दिन इनको इसके बारे में पता चलेगा ना, और फिर सबसे बड़ी बात है, स्ट्रगल अभी भी कंटिन्यू पता चल गया ना, उसके बाद मुझे ये लगता है कि मेरे को क्यों पता चला, क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे रियलिटी पता है। मेरी कजन्स को, कुछ कजन्स को पता है कि मैं नहीं बिलीव करती हूँ, वो थोड़े अजीब उससे देखते हैं। मेरी माँ मेरे को ताने देती है, मेरे घर वाले ताने देते हैं कि नमाज नहीं पढ़ती है, वो नहीं करती है, पूरा ये हो रहे है उस। तो बहुत सी दिक्कतें सहन करनी पड़ती है। सबसे बड़ी है कि मैं बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती हूँ इसमें, और मेरे पास इतना गंदा प्रेशर आया हुआ है ना फैमिली से। जब भी कोई कजन्स या मेरी बुआ वगैरह आती हैं, तब वो जिक्र लेके बैठती हैं, बट मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं कर नहीं सकती हूँ। और वो प्रैक्टिस कराते जरूर है, नहीं कराते तो ताने मिलते हैं गंदे गंदे वाले। तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत वाली बातें होती हैं। मेरा सवाल आपसे एक ये है, जी। मिस कपकेक जी, कि आपने कहा कि मतलब जो भी आपके साथ चल रहा था, फैमिली हम्म। वाले जिस तरीके से इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे, आपकी हम्म। आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहे थे, हम्म। वो तो एक समझ में आता है कि ठीक है, वो सदमा तो लगता है। जैसे कि अभी एक हम्म। और एक मुस्लिमा जी ने भी लिखा कमेंट में कि उनको भी हम्म। पढ़ने नहीं दिया गया, कॉलेज तक भी जाने नहीं दिया गया। तो ये सब हम्म। तो समझिए कि कॉमन बात रहती है। हम्म। लेकिन आपने कहा कि जो बुनियादी वजह बनी आपकी इस्लाम हम्म। गलत समझने की, तो वो हम्म। मोहम्मद साहब की मौत को लेकर। तो हाँ मतलब क्या जी। ऐसा, मौत को लेकर क्या आपको ऐसा लग गया, या क्या ये इतना बड़ा क्यों मेजर पॉइंट बन गया कि आप इस्लाम से बाहर निकल गई? क्या ऐसा जी। अजीब लगा आपको? जी, मेरा ये था कि वो ना अल्लाह के पैगंबर थे, ठीक है? तो वो उनकी मौत एक इतनी बेरहमी से, जिस तरीके से मैंने उनका पढ़ा है कि एक उनकी वही तो थे वो, जिस जिनका उनके उनके हस्बैंड वगैरह को भी मार दिया था, और उन्होंने खाने में जहर मिला के उनको दिया। तो मेरे को लगा कि एक पैगंबर चाहते तो अल्लाह उनको बचा सकते थे। और बहुत सी चीजें हैं उनके, जो मैंने लाइफस्टाइल देखा था, या देखा, सॉरी, पढ़ा उसके बारे में। फिर मैंने सुना
कि उनके मुँह बोले जो बेटे थे, उनकी वाइफ से इन्होंने शादी कर ली क्योंकि नहाते हुए देख लिया था, तो उन पे वो आ गई थी आयत कि हाँ, तुम निकाह कर सकते हो। तो इतना गंदा-गंदा वाला फ़ील हुआ मुझे उसके बाद कि एक लिटरली बेटा ही हो जाता है वो, उसके उसके वाइफ से आप शादी कर रहे हो। तो और ये चीज़ आप हम लोग की जो मौलाना है, वोलाना है, उनको ये बोलते हैं उस दौरान चलता था कि हो जाता था, ये होता था। मैं कहने लगी कि जो अल्लाह है, उनका फ्यूचर तक का सब कुछ पता होता है, तो वो गलत चीज़ को ठीक कर सकते हैं, वो गलत को हैबिट में क्यों डालेंगे? मेरे को ये समझ नहीं आता था कि ये लोग इतने ज़्यादा मन बुद्धि के कैसे हो सकते हैं? वो ऐसे-ऐसे जवाब कैसे दे सकते हैं? कि अल्लाह को तो फ्यूचर का सब कुछ पता होता है। अरे चलो ठीक है, फ्यूचर का पता इतना पता ही है उनको, तो ये बात क्यों नहीं बता दिया कि आज चाँद पे इंसान पहुँच जाएगा। जो चीज़ें नॉलेज की है वो नहीं बताई कि किससे सेक्स कर सकते हैं, किससे शादी कर सकते हैं, घोड़े को, गधे को कैसे कर सकते हैं। मतलब इस इन इन चीज़ों की नॉलेज दी है जो इंसान खुद भी ढूँढ लेगा, बट जो अच्छी नॉलेज होती है ना, वो तो उन्होंने दी नहीं। तो मुझे ये सब कुछ फेक लगा, सिर्फ़ एक इंसान की मेंटालिटी हम पे थोपी गई है, बस ये मेरे को ऐसा लगता है कि इस्लाम यही है। जी, तो एक सभी लोगों ने सुना कि रैशनैलिटी जो है वो एक बड़ी वजह बनी है मिस कपकेक की, और जिस तरीके से बताया जाता है कि अल्लाह ने इसके लिए ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, तो अपने रसूल को बचा क्यों नहीं पाया अल्लाह? ज़हर का टुकड़ा वो अंदर जाने ही क्यों दिया? उसका असर होने ही क्यों दिया? इतने सारे अल्लाह अगर मौजिज़े कर सकता है, तो नबी के लिए क्यों नहीं किया? तो ये एक सवाल उनके ज़हन में था, और बाकी की चीज़ें भी उनको पता चली, रसूलुल्लाह की लाइफ़स्टाइल, तो और सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। मेरे को अफ़सोस भी उतना ही होता है कि ये लोग लड़कियाँ, ख़ास करके लड़कियाँ कि उन वो देख क्यों नहीं पाती हैं? उनको मेरी कज़िन्स हैं, वो इतना ज़्यादा फ़ॉलो करती हैं, मैं कहती हूँ उनको, जैसे मेरी कभी कन्वर्सेशन हो जाती है, तो मैं उनको बोलती हूँ, तुमको खुद से फ़ील नहीं होता है कि तुम लोगों के साथ कितनी पार्शियलिटीज़ हो रही है? तो बोलते हैं कि नहीं, आपको नहीं पता कि लोहा को जितना तपाया जाता है, उतना ही वो निखरता है, वैसा-वैसा। मैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फूल बनाया हुआ जा रहा है। आप अगर जो अपना दिमाग लगाओगे तो शैतान का नाम दे दिया जाएगा, और आप ज़्यादा कुछ करोगे तो लालच या लालच या डरा के आपको वहाँ पे रखा जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही स्कीम चल रही है। आप समझो, जानो, ट्राई करो, खुद से घुसो। मैं चाहती हूँ तुम खुद ही पढ़ो और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ो। तो बोलते रहती हूँ, वो लोग मेरे को उल्टा पागल सोचते हैं कि तुम ना अंधों के साथ बैठ के, मैंने कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो ये लोग नहीं समझते हैं। बहुत गंदा लेवल का ब्रेन वॉश हुआ हुआ था। अगर जो किसी ने खुद से ही ट्राई किया तो उनको समझ आ जाएगा, जो नहीं किया ना वो बहुत ज्यादा उनको सिर्फ ये होता है, अगर जो हम गलत की बात सुनेंगे ना तो जहन्नुम में जाएंगे। इतना गंदा डरे हुए हैं लोग। तो इसी वजह से मैंने एक अपना चैनल भी खोला है। उसमें मोस्टली जितने भी हैं ट्राई करते हैं कि हाँ चलो हम इस्लाम छोड़ भी देते हैं, तो हम जाएं किस में। तो इसी से रिलेटेड होके हम उनकी सारी कंफ्यूजन होंगे सब दूर करेंगे कि जिसको हम सबके रेफरेंस के हिसाब से जो भी डाउट्स होंगे उनको भी क्लियर करेंगे, और साइंटिफिकली से भी। उसमें स्पेशलिस्ट भी होंगे हमारे। एक यूनिक सर हैं, वो साइंटिस्ट हैं, और भी हैं जो सब अपने स्पेशलिस्ट हैं अपने ही उसमें। तो ट्राई करेंगे सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाए वहां पर। जी।